आपने ये लाइन तो बहुत सुनी होगी कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही बुरा होता है और जो सीधे पेड़ होते हैं वो बहुत जल्दी कटते हैं। तो अगर आपका माइंडसेट भी ये है तो ये स्टोरी सुनकर जाइए, आपका माइंडसेट पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी ये मेरा जो गोल्डन एक्सपीरियंस है इस स्टोरी का मुझे शेयर करना चाहिए। तो क्या होता है ना कि एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जो कि ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसे जब भी कोई पूछता कि क्या चल रहा है तो वो सिर्फ एक ही जवाब देता था कि ठाकुर जी सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो उसके 2 बेटे थे और एक बेटी थी। जब उसकी बेटी की शादी हुई उसे पैसे की ज़रूरत पड़ी तो गांव के एक सेठ से उसने पैसे उधार लिए। सेठ ने उसे पैसे दे दिए, बेटी की शादी भी हो गई। जैसे जैसे समय बीता उसके बेटे बड़े हुए, जॉब करने लगे, पैसे कमाने लगे। तो बेटों ने वापस से पैसे जुटा करके अपने पिताजी को दिए। बोला कि पापा आप जाइए और सेठ जी के पैसे वापस करके आइए। बेचारा ठाकुर जी का भक्त बोला ठीक है, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। गया, पैसे देने गया, सेठ जी से बोला सेठ जी लीजिए आपके पैसे। तो सेठ जी बोला अच्छा पैसे देने आए हो, ठीक है। ठाकुर जी सेठ जी ने पर्ची बनाई और लिख दिया कि पैसे जमा हो गए और उससे बोला कि ठीक है आप साइन कर दो। तो बोले सेठ जी मेरे को तो पढ़ना नहीं आता, मैं कैसे साइन कर। सेठ जी के दिमाग में पिक्चर क्लिक हुई, अच्छा पढ़ना नहीं आता, ठीक है लाओ पर्ची दो, मेरे साइन बाकी रह गए हैं। और दूसरी पर्ची ली और उस पर लिख दिया कि पैसे जमा नहीं हुए हैं और उस भोले भाले भक्त को वो पर्ची पकड़ाई और घर भेज दिया। फिर 2-3 महीने निकले, सेठ जी तो वापस घर पहुंच गए कि लाओ भाई तुमने तो मेरे पैसे ही नहीं दिए, लाओ मेरे पैसे दो। वो तो एकदम से बेचारा घबरा गया और पूरी तरीके से उसको तो चिंता होने लग गई कि मैं तो पैसे दे के आया, ये सेठ जी कैसी बात कर रहे हैं। तो बोले सेठ जी मैंने पैसे दिए। तो बोले क्या सबूत है कि ये पर्ची है। तो कि इस पर्ची पे तो लिखा है कि पैसे जमा ही नहीं हुए। अब वो कोर्ट गया, वहाँ पर उसने बोला कि ये सेठ जी ऐसा ऐसा कर रहे हैं लेकिन मैंने तो पैसे दे दिए थे। तो कोर्ट में उसे बोला गया कि तुमने जब पैसे दिए थे तो वहाँ पर कौन था। तो वो बेचारा ठाकुर जी का भक्त बोले वहाँ पर ठाकुर जी थे। अच्छा ठाकुर जी थे, ठीक है। पुलिस वालों को गाँव में भेजा कि जाओ ठाकुर जी नाम का व्यक्ति है उसे लेकर आओ। पुलिस वाले गांव में गए, बोले यहाँ कोई ठाकुर जी नाम का व्यक्ति रहता है क्या। तो सारे लोग बोले नहीं यहाँ ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति तो नहीं रहता, बट यहाँ पर एक छोटा सा ठाकुर जी का मंदिर जरूर है। फिर जब दूसरे दिन कोर्ट में सुनवाई हुई तो उसे बोला कि जब तुम पैसे दे रहे थे तो वहाँ पर ठाकुर जी थे तो तुम दूसरे दिन ठाकुर जी को लेकर आना, ठाकुर जी को वहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा। बेचारा भोला भाला भक्त ठीक है ठाकुर जी को लेकर आऊँगा। जब वो गया अंदर, उससे वहाँ सवाल जवाब होने लगे और फिर बोला गया कि ठीक है ठाकुर जी को बुलाओ। तो जैसे ही जज साहब ने बोला कि ठाकुर जी हाजिर हो, एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति, माथे पर चंदन, बड़ी बड़ी जटाएं, आंखों में बहुत सारा तेज और वहाँ पर उपस्थित हुए। बोले कि जब ये पैसे दे रहे थे तो आप वहाँ पर थे। वो बोले हाँ मैं वहाँ पर था, मैंने देखा। कि क्या सबूत है आपके पास बताइए ज़रा। तो बोले ठीक है सेठ जी के घर पे 2-3 व्यक्तियों को भेजिए, इस रूम में जो एक रूम है वहाँ पर इनके वहाँ पर 3 अलमारियाँ रखी हुई है और इस नंबर की अलमारी में एक फ़ाइल है और उस फाइल में 22वें नंबर का पेज है जिस पर एक पर्ची लगी हुई है और उस पर्ची में लिखा हुआ है कि पैसे जमा हो गए हैं और वही असली पर्ची है। जब वो सब लोग गए वो पर्ची लेकर आए तो जज साहब और वहाँ पर उपस्थित सारे व्यक्ति, ये क्या हो गया। जज साहब भी इस चमत्कार को देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहाँ से वो सब लोग वापस गए और जज साहब बाहर कि मैं भी इस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। देखा तो वो तो चले गए। अब जज को बहुत पछतावा हुआ कि अरे यार मैंने ठाकुर जी को अपनी अदालत में खड़ा रखा। बहुत दुखी हुआ वो, पूरे भारत के सारे मंदिरों में गया, सबकी रज अपने सर पे लगाई और किसी भी मंदिर में जाकर नहीं बैठा। उसे बोलते कि आप बैठ जाइए, वो बोलता है कि मैं कैसे बैठ जाऊं, मैंने तो अपनी अदालत में साक्षात ठाकुर जी को खड़ा रखा है, मैं कैसे बैठ जाऊं। तो वो इस गिल्ट के साथ कहीं नहीं बैठा और सारे मंदिरों के उसने दर्शन करे और माफ़ी मांगी। तो अगर आपको भी यही लगता है ना कि कोई नहीं देख रहा है तो इस स्टोरी को सुनकर आप यही सीख लीजिए कि कोई देखे या ना देखे आपके ठाकुर जी हमेशा देख रहे हैं, वो हमेशा आपके साथ है। बस आप अपना कर्म करते रहिए, आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। राधे राधे, धन्यवाद।